जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को खंभे से बांध दिया और पूछा कि प्रहलाद बता, तेरी रक्षा करने वाला कौन है? किसके बल पर तू बलवान होकर के मेरे सामने निर्भय होकर के खड़ा है? बता, तेरी रक्षा करने वाला कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, वो केवल मेरी ही रक्षा करने वाला नहीं है, वो तो जगतपति, जगत की रक्षा करने वाला है। आपको भी उनकी शरणागति ले लेनी चाहिए, आप भी निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि भय तो आपको भी है। किसका भय है? तो काल का भय है। और इसी भय के कारण तो आप तपस्या करने के लिए वन में गए थे, ताकि अमरता का वरदान आपको मिल जाए। पिताजी, एक बार उनकी शरणागति ले लीजिए, तो फिर आपको जगत का भय नहीं रह जाएगा। उन्हीं मेरे प्रभु नारायण ने, जब आपने मुझे सर्पों से भरे हुए कुएं में फेंक दिया, डलवा दिया, तो उन्हीं मेरे नारायण ने मेरी रक्षा की। जब आपने अपने अनुचरों के द्वारा मत वाले हाथियों के चरणों में मुझे डाल दिया, तो उन्हीं नारायण ने मेरी रक्षा की। पिताजी, गजेपि विष्णुर भ्रुजगेपि विष्णुर ज्वलेपि विष्णुर ज्वलनेपि विष्णुर। वो मेरे विष्णु कहाँ रहते हैं, उनका पता भी जान लीजिए। यत्र तत्र सर्वत्र मेरे वो नारायण, मेरे वो विष्णु, मेरे वो प्रभु सर्वत्र हैं। जिस भुजंग से भरे हुए कुएं में आपने मुझे फेंक करके, उनसे डसवा करके मुझे मारना चाहा, उन सर्पों में भी मेरे विष्णु हैं, भ्रुजगेपि विष्णु। और जिन मत वाले हाथियों के चरणों से दबा करके आपने मुझे मारना चाहा, उन हाथियों में भी मेरे प्रभु हैं। गजेपि विष्णुर भ्रुजगेपि विष्णुर जलेपि विष्णुर ज्वलनेपि विष्णुर। और जिस समुद्र में, सिंधु में आप मुझे डुबो करके मारना चाह रहे थे, उस समुद्र में भी मेरे ही विष्णु हैं, ज्वलनेपि विष्णु। और आप मुझे बुआ होलिका के गोद में बैठाल करके अग्नि से जला करके मारना चाहा, उस अग्नि में भी मेरे विष्णु हैं, ज्वलेपि विष्णु जलनेपि विष्णु। उस अग्नि में, उस जल में भी मेरे ही विष्णु हैं। त्वयि स्थितो दैत्यमयी स्थितश्च। हे दैत्यराज, आज पिता नहीं कहा, आज क्या कहा कि हे दैत्यराज, त्वयि स्थितो दैत्यमयी स्थितश्च। वो मेरे विष्णु तुम में भी है और मुझ में भी है। त्वयि स्थितो, तुम में भी है, मयि स्थितो, और मुझ में भी है। विष्णु बिना दैत्य गणों नास्ति। और मेरे विष्णु के बिना, नारायण के बिना, मेरे प्रभु के बिना तो दैत्यों की भी कोई सत्ता नहीं है। दैत्य गणों नास्ति, आपकी भी कोई सत्ता नहीं, दैत्यों की भी कोई सत्ता नहीं है मेरे विष्णु के बिना। और सरकार, सत्य ही है कि हमारे ठाकुर जी कण कण में वास करते हैं। हाँ, एक एक अणु में मेरे प्रभु का वास है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मंदिर के देवता में हमारे प्रभु का अधिक वास हो, अधिक परसेंट के साथ, अधिक अंश के साथ, और एक अणु में कम अंश के साथ। नहीं नहीं, सब में समान रूप से हमारे प्रभु विराजमान है। आपने देखा होगा, गांव में तो अक्सर दिख जाता था, जब छप्पर फूट जाए, चूंकि खपड़े का घर होता था, तो खपड़ा कहीं से अगर फूट जाए ना, तो सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आता था, कक्ष के अंदर,
और जब सूर्य का प्रकाश आता था और उस प्रकाश को हम जब देखते थे तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ते थे, उसे अणु कहते हैं, अणु परमाणु। उन अणु में भी हमारे प्रभु उसी रूप से, समान रूप से विराजमान है। जितने अंश के साथ, जितने परसेंट के साथ, प्रतिशत के साथ हमारे प्रभु मंदिर में विराजमान होते हैं, किसी महान श्री विग्रह में विराजमान होते हैं। मेरे प्यारे, प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि त्वयि स्थितो दैत्यमयि स्थितश्च, हे दैत्यराज, वो हमारे विष्णु तुम में भी है, मुझ में भी है। विष्णु बिना दैत्य गणोपि नास्ति, और विष्णु के बिना तो दैत्यों की भी कोई सत्ता ही नहीं है। हाँ? इसलिए हे दैत्यराज, अभी भी आप आ जाएं और हमारे ठाकुर जी की शरणागति ले लें, निश्चित ही वो आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि उनका ये स्वभाव ही है। कोई भूला भटका बहुत घूम करके भी आए ना, तो हमारे प्रभु ऐसा नहीं है कि कहेंगे जा तू तो पहले संसार में घूम रहा था, सबको अपना अपना मानता चला, तूने अपनी जोर लगा ली, अब जा तू ही लगा अपनी जोर लगा ली। नहीं, हमारे प्रभु ऐसे नहीं है। देखिए ना, जब गजेंद्र ने हमारे प्रभु को एक बार याद किया, उससे पहले गजेंद्र ने कभी ठाकुर जी को याद तक नहीं किया था। अरे याद तक छोड़ो, कभी उनकी सत्ता नहीं मानता था, लेकिन मुसीबत पड़ने पर, विपत्ति काल आने पर गजेंद्र ने हमारे ठाकुर जी को याद किया। और हमारे ठाकुर जी देखो ना कितने दयालु हैं। हम और आप होते ना तो क्या कहते हैं, वाह प्यारे आज जब काम पड़ा है तो तू याद कर रहा है, पहले कभी याद नहीं किया। हम लोग तो पहले पंचायत लेकर के बैठ जाते हैं कि आज काम पड़ा है तो ये याद कर रहा है, भक्त मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे प्रभु कितने सरल है, कितने दयालु हैं। उन्होंने ये सब विचार नहीं किया कि प्यारे गजेंद्र, तुझे जन्म मैंने दिया, तुझे चलना मैंने सिखाया, तुम्हें खाना मैंने सिखाया, तुम्हें हंसना बोलना उठना बैठना मैंने सिखाया, और तूने कभी मुझे याद नहीं किया। और याद किया भी कब, तो जब तेरे ऊपर विपत्ति आई। उन्होंने ऐसा कोई विचार नहीं किया, क्योंकि हमारे प्रभु वास्तव में बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। गजेंद्र ने उसी सरोवर में एक कमल का फूल खिल रहा था, और उस फूल को उठा करके हमारे ठाकुर को याद किया, और हमारे प्रभु सब छोड़ छाड़ करके आ गए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो हे दैत्यराज, अभी भी विलंब नहीं हुआ है, आप सब छोड़ करके शरणागति ले ले और हमारे प्रभु के शरण में आ जाएं, वो आपके ऊपर कृपा निश्चित ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी हमारे प्रभु की जितनी महिमा बताएं हिरण्यकशिपु को तो उतना क्रोध और भड़के, हाँ? क्रोध का पारा और अधिक चढ़ जाए ऊपर। और जब क्रोध का पारा चढ़ा ना, तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, कहा कि अच्छा तेरे प्रभु यत्र तत्र सर्वत्र हैं, तो इसका मतलब यह है कि जिस खंभे में मैंने तुझे बांध रखा है तेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। प्रहलाद जी ने कहा कोई संदेह ही नहीं है। बस हिरण्यकशिपु ने क्या किया, एक मुष्टिका का प्रहार उस खंभे के ऊपर किया। आपको बताऊं कि वो खंभा टूट गया, और खंभे के टूटते ही उस खंभे से ही हमारे प्रभु नारायण का एक अवतार हुआ, जिसे कहते हैं नृसिंह अवतार। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, और नृसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप, जिस स्वरूप को देख करके हिरण्यकशिपु थर थर कांपने लगा। हाँ, पूछो नहीं। हिरण्यकशिपु के हाथ में खड्ग था, वो खड्ग छमछमाता हुआ झमझमाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। बस हिरण्यकशिपु भय के कारण
कांप रहा है, उसके पैर अपने आप हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहा है और ओठ भी भय के कारण कांप रहा है। भय के कारण दांत तक किटकिटाने लगे। अहो ऐसा स्वरूप, भयंकर स्वरूप। देखिए हमारे प्रभु का जो ये स्वरूप है, निश्चित ही ये स्वरूप बड़ा भयंकर है, लेकिन जितना भयंकर ये स्वरूप है ना, हमारे नृसिंह भगवान उतने ही हृदय से सरल है। हा? हमारे प्रभु, आपको बताऊं कि हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं और उसके कंठ को पकड़ करके देहली पर ले गए हैं। देहली यानी द्वार के मध्य में, और द्वार के मध्य में ले जाकर के क्या कहते हैं कि हिरण्यकशिपु, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, तूने मेरे भक्त को प्रताड़ित किया है, तूने मेरे भक्त को सताया है। तूने यदि मेरा अपराध किया होता तो निश्चित ही मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तो तब भी पुरस्कृत ही करता, क्योंकि यदि कोई मेरा भी अपराध करे तो मैं उसे दंड नहीं पुरस्कृत करता हूं। और सत्य ही है प्यारे। देखो ना, जिसने भगवान से बैर किया, अपराध भगवान का किया, भगवान के भक्तों का नहीं, भगवान का, भगवान ने उसे दंड नहीं पुरस्कृत किया है। पूतना साखे चढ़िए कदोपेत पूतना नंद गेहिनी, वो पूतना भगवान को मारने के लिए आई। और देखो ना, उस ब्रजेश ने, हमारे ठाकुर जी ने, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, वो कितने दयालु हैं कि जो पूतना मारने के लिए आई, उसका स्तनपान करते 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 भगवान ने उसके प्राणों को भी पी लिया, और पूतना जिसकी मुक्ति हो गई। पूतना के शरीर से एक नीले रंग का प्रकाश निकला, और वो प्रकाश आपको बताऊं कि जाकर के हमारे ठाकुर जी के हृदय में विलीन हो गया है। हाँ? यानी कि पूतना की मुक्ति हो गई। ए प्यारे, देखो ना कि जिस मुक्ति के लिए योगी जन तरसते हैं, तड़पते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति के लिए जप तप करते हैं, वही मुक्ति, वही गति, वही परम पद भगवान ने उस दुष्टा, उस राक्षसी, उस गंदे मति वाली पूतना को भगवान ने दे दिया। हाँ, भगवान ने कहा यदि तू मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे दंड नहीं पुरस्कृत करता, लेकिन जब मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो मैं फिर उसे छोड़ता नहीं। ए प्यारे, एक बात मैं फिर कह देता हूं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, भूल से भी ठाकुर जी के भक्तों का अपमान ना हो, भूल से भी ठाकुर जी के भक्तों का अपमान मत करना। ठाकुर जी को एक नहीं तुम 100 गालियां दे देना, वो तब भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है। और कहा भी है ना कि भाव कुभाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाव से कुभाव से, चाहे जैसे उन्हें याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी के भक्तों का अपमान मत करना। देखो ना, दुर्वासा, जिनकी कितनी कठिन तपस्या रही जीवन पर्यंत, जिन्होंने केवल दूर्वा के रस को पीकर के ठाकुर जी का भजन किया, हाँ, तब करते जीवन गया, वही दुर्वासा भूल से अम्बरीश का अपमान करते हैं, जो अम्बरीश हमारे ठाकुर जी के परम भक्त थे। भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था कि जाओ दुर्वासा का अंत कर दो, क्योंकि दुर्वासा ने मेरे भक्त का अपमान किया। तो मेरे प्यारे याद रखना, दुर्वासा जैसे महामुनि को भगवान ने क्या किया, दंडित किया। किस लिए? तो दुर्वासा जी ने मेरे भक्त का अपमान किया। जब दुर्वासा जैसे महामुनि नहीं बच पाए भक्त का अपमान करके, तो फिर आप और हम कैसे बच पाएंगे? इसीलिए मेरे प्यारे, भक्त का अपमान ना करना। हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते हैं,
नृसिंह भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता हूं, ऐसा तूने कौन सा तप किया है जो मैं तुझे मार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु झूठ का ही हंसता हुआ भगवान से कहता है कि प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि ना तो मुझे कोई घर में मार सकता न घर के बाहर मार सकता है। भगवान नृसिंह ने कहा कि ए प्यारे देख ले, न तो तू घर में है और ना ही घर के बाहर, तू बीचों बीच देहली पर है और यहां पर मैं तेरा वध करूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे ये तो मैंने मांगा ही नहीं था कि देहली पर भी कोई मुझे ना मार पाए। हिरण्यकशिपु ने कहा कोई बात नहीं, मैंने और भी वरदान मांगे हैं। नरसिंह भगवान ने कहा एक एक कह करके तू बोलता जा और तेरे वरदान का काट मैं करता जाऊं। कहा कि मैंने वरदान मांगा है न तो मुझे कोई दिन में मार पाए न रात में मार पाए। भगवान नृसिंह ने कहा कि पुत्र न तो ये दिन है ना ही ये रात है, ये संध्या का समय है, ये सायं काल है। भगवान मैंने वरदान मांगा है कि ना तो मुझे कोई देवता मार पाए ना दैत्य मार पाए। भगवान ने कहा मेरे स्वरूप को देख, न तो मैं दैत्य हूं और ना ही मैं देवता लग रहा हूं, देख मुझे। ये भी वरदान कट गया। कहा कि मैंने एक और वरदान मांगा है, न तो मुझे कोई इन 12 मास में से किसी मास में मार पाए। भगवान ने कहा कि प्यारे देखो ये 12 मास में से कोई भी मास नहीं है, ये तो 13वां मास पावन पुरुषोत्तम मास है और ये तो मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। हा? अब तो तेरा वरदान कट गया। भगवान मैंने एक वरदान और मांगा है, न तो मुझे कोई आकाश में मार पाए ना ही मुझे कोई पाताल में मार पाए, धरती पर मार पाए। भगवान ने कहा देख न तो तू धरती पर है और ना ही आकाश में है, तू मेरे जंघा के ऊपर है, बीचों बीच है, धरती और आकाश के बीच है। ये भी वरदान कट गया। भगवान मैंने एक वरदान और मांगा है, न तो मुझे कोई अस्त्र से मार पाए न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख मेरे नख बड़े बड़े, न तो ये अस्त्र है और ना ही ये शस्त्र है। भगवान ने ऐसा कहता हुआ हिरण्यकशिपु के सारे वरदान का काट करते हुए भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया और पेट फाड़ करके उसके आंतों को निकाल करके अपने सारे अंगों पर, अपने अंगों पर भगवान नृसिंह ने लपेट लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए नृसिंह भगवान की जय, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की है। आपको बताऊं कि भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और वध करने के बाद भगवान बड़े क्रोध में लाल हो गए। इस बात को सोच करके, विचार करके कि मेरे भक्त को इतना कष्ट मिला, भगवान का क्रोध ऐसा कि मानो अब प्रलय हो जाएगा, भगवान प्रलय कर देंगे। अब उस समय सभी लोकपाल आ गए भगवान को मनाने के लिए, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि प्रहलाद तूने ही भगवान को बुलाया है और ये तुमसे ही शांत होंगे, इसीलिए प्यारे प्रहलाद इन्हें शांत करो। तब प्रहलाद जी ने क्या किया, भगवान नृसिंह के गालों पर, अपना कपोल पर अपना हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा त्यों ही नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को देखने लगे और प्रहलाद जी भगवान को देखने लगे और दोनों के आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके जैसे गाय अपने बछड़े को वात्सल्य प्रेम के कारण जीभ से चाटने लगती है, वैसे ही नृसिंह भगवान वात्सल्य प्रेम के कारण प्रहलाद जी को अपने जीभ से चाटने लगे।